नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बाइडेन ने पहले जताई खुशी, फिर सीरिया में हवाई हमले का दिया आदेश। किस दुविधा में फंसा अमेरिका? सीरिया में असद सरकार ने तख्तापलट के साथ ही वहां विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद विद्रोहियों के हमले के बाद देश छोड़कर भाग गए हैं। असद ने रूस में राजनीतिक शरण ली है। इस बीच सीरिया से असद का राज खत्म होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुशी जताई, लेकिन अब जो बाइडेन ने सीरिया में हमले का आदेश दिया है। दरअसल असद सरकार ने तख्तापलट के बाद भी सीरिया के अनिश्चितता के चलते बाइडेन के इस्लामिक स्टेट द्वारा नियंत्रण स्थलों पर बमबारी की है। ये क्षेत्र आतंकवादी सूची में शामिल आईएसआईएस के कब्जे में है। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रशासन ने अब सीरिया के लिए अपनी नीति को फिर से जांचने की बात कही है। अमेरिका एक दुविधा में फंसा है। एक और असद सरकार के गिरने पर वह खुशी जता रहा है, लेकिन जिन विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा किया है उसका नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम संगठन कर रहा है, जिसे अल कायदा से संबंध होने के कारण उसने आतंकवादी सूची में डाल रखा है। बाइडेन बोले, आईएसआईएस का फायदा उठा सकता है। अल असद की सरकार के पतन का जश्न बनाते हुए बाइडेन ने वॉशिंगटन और क्षेत्र के सामने सीरिया में जोखिम और अनिश्चितता को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज ही अमेरिकी बलों ने सीरिया के भीतर आईएसआईएस शिविरों और आईएसआईएस गुर्गों को निशाना बनाते हुए 1 दर्जन सटीक हमले किए हैं। हमें इस बात का पूरा अंदाजा है कि आईएसआईएस इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। असद सरकार के गिरने को बताया ऐतिहासिक। हालांकि अमेरिका की दुविधा को दर्शाते हुए बाइडेन ने कहा कि कोई गलती न करे। असद को हराने वाले कुछ विद्रोही समूह का आतंकवाद और मानवाधिकार का हनन का भी गंभीर रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि अल असद के 24 साल के शासन का अंत सीरिया के लंबे समय से पीड़ित लोगों के लिए अपने गौरवशाली देश के लिए बेहतर भविष्य बनाने का ऐतिहासिक अवसर है। बाइडेन ने आगे कहा है कि रूस, ईरान और हिजबुल्लाह के कमजोर होने के चलते ही सीरिया आजाद हुआ। इसी के चलते अल असद की हार हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे सोच ने ही मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल दिया। रूस यूक्रेन और ईरान में उलझा हुआ है। इसे इजराइल से भी झटका मिला है और इसी कारण वह अल असद की मदद नहीं कर सका। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।